Raju More, and first of all, good morning, good afternoon, good evening to all. Today our topic is discovering TUT, जो कि स्टैंडर्ड 11th का लेसन है. इसमें there you will find some amazing facts in the sense strange facts जो कि आपको confuse कर सकते हैं. So first of all, in this lesson we are discussing about TUT. TUT के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्टोरी स्टार्ट होती तो हमें पता चलता है कि when he was in teenage, जब वो 13 से 19 साल की उम्र का होता है तो उसकी राजा भी बनता है और उसकी डेथ भी हो जाती है. तो उसकी डेथ के पीछे बहुत से लोग अलग अलग अपनी अपनी राय देते हैं कि कैसे वो मरा होगा, कैसे उसकी डेथ हुई होगी, ऐसा कुछ. सो इसके कुछ और भी नाम थे. फर्स्ट ऑफ ऑल तुतनखामुन, क्योंकि सबसे पहली बात कि इसको ये इसके फादर या ग्रैंडफादर के द्वारा ये नाम दिया गया था. तो इसने क्या किया कि इसने अपना नाम चेंज कर लिया और उसने आमून हटा के और एटन पे जोड़ दिया. अब आमून और एटन में क्या अंतर है? तो आमून का मतलब होता है सन, गॉड ऑफ सन और सॉइल, एयर, एंड एटन का मतलब होता है डिस्क ऑफ द सन. सो इसने अपना नाम चेंज कर लिया. इसका तीसरा भी नाम था जिसका शॉर्ट नाम था टट. तो ये था इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अब थोड़ा फैक्ट की बात करते हैं. तो क्योंकि जो टट था ये मम्मी, जब ये डेथ हुई तो इसको दफनाया गया मम्मी की तरह. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हावर्ड कार्टर, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1922 में इसकी खुदाई की थी, इस कॉफिन की. और उसके बाद इन्होंने जब उस पर रिसर्च किया, उसको खोद के जब रिसर्च किया तो उसमें उनको क्या मिला कि इसकी कॉफिन में कुछ गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, लीव्स, लोटस पेटल और भी बहुत सी चीज़ें, कॉर्नफ्लोवर, ये सब उसकी कॉफिन में ऑलरेडी मौजूद थे. मतलब कि ये माना जाता है कि उस समय मिस्र के लोगों की ये मान्यता था कि डेथ के बाद भी कोई ज़िंदगी होती है और वहाँ ये चीज़ें काम आती हैं. हावर्ड ने एक चीज़ और नोटिस किया था कि जो टट की जो कॉफिन है, डम है, मकबरा है, वो 3 लेयर गोल्ड से बना हुआ था, जो कि बहुत प्रीशियस था. और उस पर कुछ वार्निंग भी लिखी हुई थी कि जो इसके कॉफिन को टच करेगा या जो इसको डिस्टर्ब करेगा उसको अकाल मृत्यु हो जाएगी या उसके साथ कुछ अननेचुरल चीज़ें होंगी. तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों को ऐसी भ्रांतियाँ पैदा हुई, क्योंकि जब हावर्ड ने इसकी खुदाई करनी शुरू की तब एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा बन गया था, आंधियाँ चलनी शुरू हो गई थी. तो लोगों को लगा कि हाँ ये अभी साफ है, अब कुछ जरूर कुछ अननेचुरल चीज़ें होंगी. उसके बाद हुआ क्या कि जब ताबूत को बाहर निकाला कार्टर ने 1922 में, तो उसने देखा कि जो टट की बॉडी है, मम्मी है, वो कॉफिन से चिपकी हुई है बिकॉज ऑफ रेजिन, क्योंकि उसके साथ कुछ रेजिन केमिकल वगैरह था जो कि काफ़ी फिक्स हो गई थी, चिपकी हुई थी और उसको स्टडी करने में दिक्कत हो रही थी. तब हावर्ड कार्टर ने डिसाइड किया कि इसको पीसीज इंटू पीसी, कि इसको काट काट के अलग अलग इसका स्टडी किया जाए. और उसने स्टडी किया और बाद में फिर उसको दोबारा वहीं पे उसको बरीड कर दिया गया जहाँ वो पहले था. अब 1922 हावर्ड की रिसर्च के बाद 1968 में फिर इसकी खुदाई की गई और नाउ दिस टाइम एनाटॉमी प्रोफेसर, इन्होंने इसका एक्सरे किया था, मम्मी का एक्सरे किया. और जब उन्होंने एक्सरे किया तब उसमें ये चीज़ें पता चली कि जो ये टट की जो कुछ बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे, जैसे उसकी रिब्स गायब थी, कुछ उसके बोन भी गायब थे. तो एक्सरे में पता चला ये चीज़ें उसके बॉडी में नहीं है. ओके, अब उसके बाद आता है 2005. अब 2005 में इसका तीसरी बार रिसर्च किया गया, तीसरी बार इसको खोदा गया, निकाला गया और उस पर फर्स्ट टाइम इस किसी मम्मी का सीटी स्कैन किया गया. इतिहास में रिकॉर्ड था कि फर्स्ट टाइम किसी मम्मी का सीटी स्कैन किया गया और उसको सीटी स्कैन करने का श्रेय जो था वो साइमन को जाता है, क्योंकि साइमन जो थे मैन्युफैक्चरिंग सीटी स्कैन मशीन बनाने वाली कंपनी से बिलोंग करते थे. तो इन्होंने इसकी हेल्प की थी और फिर 2005 में इसका सीटी स्कैन किया गया. अब हम बात करते हैं कि
टट की जो लाइफ थी वो कैसी थी, उसने अपनी लाइफ में क्या किया। सबसे पहले इसके एंसेस्टर की बात करते हैं तो अमेंटहोटेप 3, ये इसकी या तो फादर थे या ग्रैंडफादर थे, ये लेसन में क्लियर नहीं है। और अमेंटोफो 4 ये खुद टट यानी टूटनखामुन या टूटनआखेटन जो भी हम बोले, ये खुद था और इसने कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किया था, कुछ चेंजेस किए थे। चेंजेस क्या किए थे, इसने वर्शिप ऑफ आटेन, इसने आटेन को प्रमोट किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, आमून और यहाँ पे आटेन, मतलब कि इसने आमून को तो वैनिश कर दिया, इसकी खत्म कर दिया, इसकी मूर्ति को खत्म कर दिया और किस पे जोर दिया, एटन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्शिप ऑफ एटन को इसने प्रमोट किया। दूसरी चीज ये कि इसने अपनी कैपिटल को चेंज कर दिया, जो कि इससे फादर या ग्रैंडफादर के समय जो कैपिटल थी उसको इसने चेंज कर दिया था। और तीसरा अटैक ऑन आमून इमेज, ऑलरेडी बता चुके हैं कि आमून की जितनी भी इमेज थी उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया और आखेटन पे जोड़ दिया। तो ये थी छोटा सा लेसन। जब हम लेसन रीड करते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अगर फैक्ट वाइज हम सीरियल वाइज इसको स्टडी करें तो बहुत आसानी होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।